सो क्या लो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आ गया हम एक वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें टर्मक्स X11 सिखाने वाला हूँ। जितना मुझे आता है उतना, और आई होप इतना तुम्हारे लिए काफ़ी हो सकता है। तुम चाहो तो इसको और भी सीख सकते हो इधर उधर पढ़ करके गूगल पे। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग किसी भी डेस्कटॉप को इंस्टॉल करके उसको टर्मक्स X11 के साथ कैसे रन करें। चाहे वो कोई सा डेस्कटॉप हो, अपना पैरेट ओएस हो, काली लिनक्स हो, उबंटू हो, मंजारो हो, आर्च लिनक्स हो, अल्पाइन लिनक्स हो, कोई सा भी, केडी हो, एक्सेप्ट CE4 हो, एलएक्स क्यूडी हो, कोई सा भी। ठीक है, चलो ओपन करते हैं टर्मक्स। टर्मक्स ओपन करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले हमें टर्मक्स X11 नाइटली इंस्टॉल करना है, ept इंस्टॉल। तो टर्मक्स X11 नाइटली इंस्टॉल करने के लिए हमें X11 रेपो की जरूरत पड़ेगी। तो पहले इंस्टॉल करेंगे X11 रेपो। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें यहाँ पे रन करना है apt इंस्टॉल टर्मक्स X11 नाइटली। इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे, एंड इसको इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें प्रू डिस्ट्रो को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के थ्रू तो हम लोग दूसरा डिस्ट्रो जो है रन करने वाला है। तो apt इंस्टॉल प्रू डिस्ट्रो। ठीक है, ये तीनों इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या चीजें रन करनी है, प्रू डिस्ट्रो के थ्रू हमें यहाँ पे कुछ इंस्टॉल करना है। अरे यार, ये इतना बड़ा आ गया यार। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर प्रू डिस्ट्रो के थ्रू कोई डिस्ट्रो इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे उबंटू इंस्टॉल करने वाला हूँ। तुम चाहो तो कोई सा भी डिस्ट्रो कर सकते हो। apt इंस्टॉल उबंटू, क्योंकि उबंटू के ऊपर मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, इसलिए सोचा इस बार उबंटू को ही करूँ। उबंटू सॉरी, प्रू डिस्ट्रो से होगा, प्रू डिस्ट्रो इंस्टॉल उबंटू। जब तक ये इंस्टॉल होगा हम लोग वेट कर लेंगे। तो ये हमारा उबंटू जो है इंस्टॉल हो चुका है प्रू डिस्ट्रो के थ्रू। अब हम लोग इसको लॉगिन कर सकते हैं और इसमें हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपना डेस्कटॉप को। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट CE4 डेस्कटॉप इंस्टॉल करने वाला हूँ, क्योंकि वो छोटा होता है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको। pd लॉगिन उबंटू, या तुम प्रू डिस्ट्रो लॉगिन उबंटू भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये मैं अपने उबंटू में लॉगिन हो चुका हूँ, और मैं इसको करूंगा अपडेट और अपग्रेड। ept अपडेट एंड देन apt अपग्रेड। किसी भी डिस्ट्रो को इंस्टॉल करने के बाद कभी टर्मक्स ओपन करो तो apt अपडेट एंड apt अपग्रेड, ये कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको रन करना। और जब तक ये होता है तब तक वेट कर लेते हैं। मेरा इंटरनेट स्लो है तो मैं वीडियो को पॉज कर करके बनाऊंगा, लेकिन कोई एरर अगर आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। और अगर तुम्हारा कोई एरर आता है, नहीं फिक्स हो रहा है, तो तुम मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये लगभग 18 MB का अपग्रेड है। जब तक ये हो जाता है वेट कर लेते हैं। तो ये हमारा अपडेट और अपग्रेड जो है इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारा अपडेट और अपग्रेड हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, XFCE4 डेस्कटॉप को इंस्टॉल करना है। तो apt इंस्टॉल XFCE4 goodies। ठीक है, इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। प्रेस एंटर। तो ये लगभग 392 MB का इंस्टॉल होगा, और 1 GB तक, 1.5 GB तक का स्पेस खाएगा। तो अगर तुम्हारा में स्पेस कम है तो मत करना इसको इंस्टॉल। बाकी भाई इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो वीडियो को मैं पॉज करके ही बनाने वाला हूँ। एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। जब तक ये इंस्टॉल होगा तब तक वेट कर लेंगे। मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, लास्ट में दिखाऊंगा जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तब। तो ये देख सकते हो हमारा XFCE4 डेस्कटॉप जो है वो डाउनलोड हो चुका है, अभी इंस्टॉल हो रहा है।
जब तक ये इंस्टॉल होता है हम लोग वेट करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो तुम्हें भी पेशेंस रखना पड़ेगा। और जितने भी कमांड्स हैं मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम डिस्क्रिप्शन से देख करके कमांड्स को रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तुम्हें। तो अब देखो, तुम्हारा जब तुम इसको इंस्टॉल करना चालू करोगे तो इस टाइप का कुछ आ सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर टाइम वगैरह सेलेक्ट करना है, तो तुम जिस एरिया पर रहते हो वो तुम्हें सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे एशिया से हूँ, तो 5 यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर और चीज़ें पूछ रही है कि इसमें से कौन सा जगह, तो कुछ भी एक बार मोर पे क्लिक करके यहाँ पे कोलकाता का मेरा आ रहा है क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मैं यहाँ पे 44 कोलकाता यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये मेरा टाइम जोन सेट हो जाएगा। तो इस तरह से तुम भी अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद इसको इंस्टॉल होने देना। उसके बाद ये फिर से एक बार रुकेगा, तुमसे पूछेगा कि कीबोर्ड का लेआउट कैसे सेट करना है। तो पहले एक बार सिंपल से मोर लिखा हुआ रहेगा, सिंपल से तुम्हें एक बार एंटर करना है, सब देख लेना है, फिर से एक बार एंटर करना है, फिर एक बार एंटर करना है। जब तक ये मोर नहीं हटेगा तब तक तुम्हें एंटर करते रहना। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन द कीबोर्ड, तो यहाँ पे कोई सा भी एक कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगा, इंग्लिश US 35 या 34 कुछ भी कर सकते हो तुम। मैंने यहाँ पे 35 सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ और हमसे पूछ रहा है, तो दिख नहीं रहा ठीक से, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा, यानी कि मेरा इंग्लिश US है। पहले मोर पे क्लिक करना है, मोर हट जाएगा, उसके बाद 1 एंटर। तो फिर से इसको इंस्टॉल होने देना है, जो भी इंस्टॉल हो रहा है हमारा। तो अब थोड़ी ही देर में हमारा पूरा डेस्कटॉप यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और मैंने वीडियो पॉज कर करके सिर्फ वही चीज़ें तुम्हें दिखाई है जहाँ पर कुछ ना कुछ एंटर करना पड़ा है। तो अच्छे से वीडियो को देखना क्या क्या मैंने किया है, और इंस्टॉल करते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, तब तुम्हारे में कोई भी एरर नहीं आने वाला है। सब आराम से स्मूथली इंस्टॉल हो जाएगा और तुम्हारे में जो डेस्कटॉप है वो वर्क भी करेगा। और यही टेक्निक तुम्हारा जितने भी Debian बेस्ड डेस्कटॉप है सारे में वर्क करेगा। और X11 का टेक्निक भी सेम रहेगा, लेकिन जो डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन का टेक्निक रहता है वो अलग अलग डेस्कटॉप में अलग रहता है, ठीक है। सिर्फ काली लिनक्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ apt इंस्टॉल काली डेस्कटॉप XFC इसको रन कर देने पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है और सेटअप भी रहता है वो। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। अब तुम यहाँ पर फाइल बनाओ या फिर अपने बिन डायरेक्टरी के अंदर बनाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। तो बिन डायरेक्टरी के अंदर बना लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चले जाते हैं, नैनो /user /bin यहाँ पर X11 स्टार्ट, इस टाइप से कोई सा भी नेम से एक फाइल बना लेना है। एंड इसके अंदर में अब हमें कुछ कोड पेस्ट करना है, तो कोड मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आराम से उसको पेस्ट कर देना। ये रहा हमारा कोड। तो इतना ही अभी हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट C4 कर रहे हैं, लेकिन नहीं पूरा कर देते हैं। अगर तुम लोगों ने KDE इंस्टॉल किया होगा तो ये सारा तुम्हारा काम आ सकता है, ठीक है। KDE वगैरह अगर तुमने कोई दूसरा डेस्कटॉप इंस्टॉल किया है, सेम कोड रहेगा, बस हैशटैग तुम्हें हटा देना है। तो इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट C4 यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट C4 के यहाँ से जो है हैशटैग को रिमूव कर देंगे। अगर तुम लोग कुछ और डाउनलोड कर रहे हो कोई और डेस्कटॉप, तो उसमें से इन सब में से किसी एक का हैशटैग हटाना है। तो यहाँ पर Ctrl+X+Y एंड देन एंटर। मैंने इसको हटा दिया, पल्स ऑडियो वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। इसको पूरा एग्जिट कर देते हैं, इसका काम हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रन करना है टर्मक्स X11 और एक स्पेस लगाना है, एक कॉलम लगाना है, कॉलन एंड देन 1, इस टाइप से इसको एंटर कर देना है। ये हमारा यहाँ पर रनिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक न्यू सेशन ओपन करना है। न्यू सेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें लॉगिन करना है अपना यहाँ पर हमें अपना लॉगिन करना है उबंटू को लॉगिन करना है एज अ सेट टाइम। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, रूट डिस्ट्रो हेल्प में जा करके, तो इस टाइप से तुम चेक कर सकते हो क्या चीज़ क्यों होता है। यहाँ पे हेल्प में देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पर देखो, रूट डिस्ट्रो कैच है, रूट डिस्ट्रो रीसेट, रूट डिस्ट्रो लॉगिन रिमूव है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कमांड वगैरह रूट डिस्ट्रो के तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रूट डिस्ट्रो का सेड टेम्प कमांड यूज़ करने वाला हूँ। क्लियर कर लूँगा पूरा इस तरह से, क्लियर, ओके। pd login ubuntu
और टर्मक्स के जो है टेम्परेरी डायरेक्टरी को मैं यहाँ पे शेयर कर लूँगा, शेयर्ड टेम्प। ये तुम्हें हमेशा करना है, ठीक है। जब भी तुम लॉगिन करोगे अपने किसी भी डेस्कटॉप में, तो ये शेयर टेम्प लास्ट में ये लगा देना है तुम्हें फ्लैग। उसके बाद तुम्हें इसको एंटर करना है, और जब तुम लॉगिन हो जाओगे तो हमने जो फाइल बनाई थी उसको हमने सेव किया था, भूल गया यार मैं। पता नहीं हमने सेव किया था या नहीं, हमने सेव नहीं किया था शायद यार। ठीक है, फिर से पेस्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। ओके, या मैं भूल गया सेव किया था यानी, इसलिए मैंने दोबारा एक और फाइल बना दी है X11 स्टार्ट के नाम से। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, chmod से परमिशन दे देंगे, chmod। इसको कॉपी कर लेते हैं, +X या 777 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। X11 स्टार्ट। अब हम लोग यहाँ पे X11 स्टार्ट को रन करेंगे इस तरह से, प्रेस एंटर। तो X सर्वर ऑलरेडी रनिंग ऑन। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करेगा, और थोड़ी देर में हमारा X11 जो है डेस्कटॉप स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वेट करना होगा तुम्हें। तो आई होप हमारा डेस्कटॉप जो है चालू हो चुका है। यहाँ पर इस टाइप का अगर तुम्हें मैसेज शो होने लगेगा तो समझ जाना हम लोग अब अपने डेस्कटॉप में जा सकते हैं। वार्निंग वगैरह जो आएगा उसको इग्नोर करना। अब अपने टर्मक्स X11 को ओपन करना इस टाइप से, और यहाँ पर देखो हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर ये हमारा उबुंटू का डेस्कटॉप शो हो रहा है। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। ओके, और जो ये की वगैरह आ रहे हैं इसको तुम रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर सेटिंग में चले जाना, इस टाइप से कीबोर्ड में चले जाना एंड इसको क्लिक कर देना, तो वो की जो है तुम्हारा रिमूव हो जाएगा। अब ये इस टाइप से हमारा डेस्कटॉप दिखने में लगेगा, और इस टाइप से तुम कोई सा भी डेस्कटॉप अपने टर्मक्स X11 में इंस्टॉल कर सकते हो, रन कर सकते हो। यहाँ से तुम टर्मिनल वगैरह एमुलेटर भी ओपन करके देख सकते हो, जो भी कमांड वगैरह सारे यहाँ पर रन कर पाओगे। एंड यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें कम है, लाइक हम लोगों ने अभी यहाँ पर ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं किया है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, और खुद का कस्टम थीम वगैरह है वो सब कैसे लगाएंगे, सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। इसमें मैं तुम्हें बस इतना बता दे रहा हूँ। यहाँ अपीयरेंस वगैरह चेंज करने का देखो, यहाँ पर कुछ थीम्स वगैरह रहेंगे, तुम चूज़ कर सकते हो कौन सा तुम्हें लगाना है। तो मैं यहाँ पर डार्क थीम को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, आइकन में चले जाते हैं, कोई सा भी आइकन तुम चूज़ कर लो। मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटी का आइकन चूज़ करके इसको ओके कर देता हूँ, क्लोज। तो इस टाइप से आइकन वगैरह चेंज हो जाएगा। डेस्कटॉप का यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। इसको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपना फाइल सिस्टम ओपन कर लेते हैं, तो कोई सा भी एक इमेज तुम्हें लेकर के यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे होम डायरेक्टरी के अंदर, कंप्यूटर डेस्कटॉप में चले जाते हैं। कहाँ है यार वो डायरेक्टरी, कहाँ से मिलेगी हमें, फाइल सिस्टम, एंड यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे जाते हैं, स्टोरेज के अंदर चले जाते हैं, एमुलेटर के अंदर चले जाते हैं, एंड जीरो के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें एक कोई ना कोई, तुमने कहीं पर भी अगर अपने फ़ोन में कोई इमेज वगैरह सेलेक्ट करके रखा हो तो उसको तुम चूज़ करके यहाँ पर लगा सकते हो। तो इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेस्कटॉप को ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 उंगली से तुम्हें प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें डेस्कटॉप सेटिंग में चले जाना है, एंड देन यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके अदर को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर तुम किसी भी और को भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी यही लगा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कस्टम थीम और कस्टम वॉलपेपर वगैरह कैसे सेट करेंगे। ओके, तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है इसीलिए। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग एंड हैप्पी कोडिंग। और यही सेम तरीका यूज़ करके किसी भी डेस्कटॉप को तुम अपना टर्मक्स X11 में रन कर सकते हो। बस ये वीडियो में मैंने क्या क्या किया था इसको अच्छे से याद रखना है। ओके।